जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग भी अपने ज़मीन का रसीद कटवाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। वो आप लोग अपने घर में अपने मोबाइल से भी ज़मीन का रसीद कटवा सकते हैं या ज़मीन का लगान दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। उसमें सर्च करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आके देखेंगे बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। किसी फालतू वेबसाइट पे नहीं जाना है आप लोगों को। यहाँ से सीधा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल खुलता है। यहाँ स्क्रॉल करके इसको क्लोज करना है। फिर से आप लोगों को जो मेन पेज है इसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है भू लगान का। आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। भू लगान पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुल दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक लंबित भुगतान देखें, एक ऑनलाइन भुगतान करें। तो लंबित भुगतान देखें, इसका काम बाद में है, पहले ऑनलाइन भुगतान करें। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। इसमें आप लोगों को अपना डिटेल्स भरना पड़ता है। जैसे यहाँ आप लोग देखिए जिला का नाम भरना है। तो आप लोगों का जमीन जिस जिला में है उसी जिले का नाम यहाँ भरिएगा, क्योंकि आपको रसीद वहीं का कटवाना है। फिर अंचल का नाम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ने का बटन पे क्लिक करना है। फिर जाके आपको हल्का का नाम भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हल्का का नाम भरिएगा, फिर मौजा का नाम। इन सब चीज़ों को भरने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, फिर रैयत के नाम से ज़मीन, या प्लॉट नंबर, या खाता नंबर, या जमाबंदी नंबर। ऐसे कोई भी चीज़ को टिक करके आप लोग यहाँ पे उसका डिटेल्स भर सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे मान लेते हैं जमाबंदी संख्या से खोजें। तो जमाबंदी संख्या पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाता है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना जमाबंदी संख्या भर देना है। फिर यहाँ पे सुरक्षा कोड है, जो कुछ जोड़ होता है या घटाव भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सुरक्षा कोड भर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे खोजें का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है, जिसका स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपने जो डिटेल्स अभी तक भरा था उसमें रैयत का नाम, खाता नंबर वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, ये सारा चीज़ आपको दिखेगा। फिर राइट साइड में उसको देखें वाले बटन मिलेगा और ग्रीन कलर का, इसको आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलता है जो पंजी 2 का सारा विवरण है, जिसमें आपके ज़मीन का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ होगा। कहाँ ज़मीन है, किसके नाम पे ज़मीन है, उसका अनुमंडल क्या है, जो आप लोग अभी भी भरे हुए थे वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ देखना है कुल बकाया राशि। यहाँ पे आप लोगों को कुल देय राशि ये दोनों दिखेगा। तो आप लोगों को कुल देय राशि में जितना राशि है उतना पेमेंट करना है। और इसमें अलग अलग तरह का कर होता है, जिसमें भू लगान है, शिक्षा सेंस है, रोड सेंस है, स्वास्थ्य सेंस है, कृषि सेंस है। तो कुल मिला करके ये सारा रुपये आपको देना होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे रेमिटर नेम लिखा हुआ है। तो रेमिटर नेम में आप लोग जिसके नाम पे ज़मीन है ये उसका नाम भर दीजिएगा और उसी का मोबाइल नंबर भी राइट साइड में है ऑप्शन, वहाँ भर दीजिएगा। फिर एड्रेस, वो एड्रेस भर दीजिएगा यहाँ पे पूरा अच्छे से। एड्रेस भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन और फिर है ऑनलाइन भुगतान करें। तो आप लोग जब एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाता है। तो ये जो नया पेज है इसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे भुगतान संख्या और ट्रांजैक्शन आईडी ये दोनों लिखा हुआ है। इसको आप लोग किसी कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फिर इस यहाँ पे ओके का बटन दबा देना है। तो फिर आपके सामने एक और नया पेज आ जाता है ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम का। तो इसको आप लोगों नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें आपका डिटेल्स दिखेगा, ऑनलाइन डिटेल्स दिखेगा। इसमें सबसे नीचे आप लोगों को आ जाना है जहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में ई पेमेंट सेलेक्ट कर देंगे। ई पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक का नाम देखना है। यहाँ पे अगर आपका बैंक का नाम मिल रहा है, जितना नाम है, तो इसमें आप लोग वो नाम सेलेक्ट करेंगे। नहीं मिल रहा है तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा।
फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक नया पेज आ जाता है एसबीआई का। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स। तो नेट बैंकिंग में क्या है कि अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आप लोगों को 0 रुपये चार्ज लगेगा। फिर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप लोगों को 0 रुपये चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं देना है। फिर आपके पास कोई अदर बैंक का भी डेबिट कार्ड है तो उसके लिए भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अदर बैंक का नेट बैंकिंग आप लोग यहाँ यूज करते हैं तो 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। फिर उसी तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका आपको 12 रुपये चार्ज पड़ेगा। फिर किसी वॉलेट से पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। फिर नहीं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है अदर पेमेंट मोड में यूपीआई का। यहाँ पे 0 रुपये चार्ज लगता है तो आप लोग यूपीआई से पेमेंट कीजिए। आजकल हर जगह यूपीआई चलता है। तो आप लोगों को यूपीआई पे क्लिक कर देना है। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज फिर से खुल के आता है। इसमें आप लोगों का डिटेल्स दिखेगा और आप लोगों को जितना रुपए पेमेंट करना है यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। तो नीचे सबसे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो आप लोगों इसमें से जो भी टिक करेंगे तो उसको आप लोगों को यहाँ भरना पड़ेगा। जैसे यूपीआई आईडी क्लिक कर दिए तो आपको यूपीआई आईडी लिखना है। अगर आप लोग क्यूआर कोड पे टैप कर दिए तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, जहां आपको पे नाउ के बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे यूपीआई आईडी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ अपना यूपीआई आईडी भर देंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ 5 मिनट का टाइमर चलना शुरू हो जाता है, जिसको स्क्रॉल करके आप लोग नीचे आएंगे। यहाँ आपका डिटेल्स भी होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों का पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है पीछे पेज पे। आप लोगों को फिर से बिहार भूमि के पेज पे आ जाना है। यहाँ आप लोग नीचे स्क्रॉल करके इसको क्लोज कर देंगे, पॉपअप पेज को। फिर से नीचे स्क्रॉल करना है आप लोगों को मेन पेज को, जिसमें आप लोगों को वापस से भू लगान को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे लंबित भुगतान देखें। यहाँ आप लोग जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी है। अभी जो आप लोग कॉपी में लिखे थे या स्क्रीनशॉट लेके रखे थे उसमें ट्रांजेक्शन आईडी दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको दिखेगा। नहीं तो इसका एक दूसरा विकल्प है, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पीछे आना है बैक करके, फिर यहाँ पे आप लोगों को वही ऑप्शन चुनना है रेड कलर वाला, ऑनलाइन भुगतान करें। क्लिक करने के बाद आपको वही पेज वापस से आ जाएगा, ऑनलाइन लगान भुगतान वाला। यहाँ पे आप लोग अपना सारा डिटेल्स वही वाला भर देंगे जो भी आप लोग भरे थे। फिर यहाँ पे सुरक्षा कोड भर के खोजे वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। नीचे आने के बाद आपका जो नाम होगा, जिसके नाम का ज़मीन होगा, फिर से उसके सामने देखें का बटन होगा राइट साइड में ग्रीन कलर का, इसको आप लोग क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ आपका पंजी 2 का विवरण दिखेगा। इसमें आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आना है। फिर से जो हम आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पे पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा पिछले भुगतान का विवरण वाला। इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ जो भी आप लोग सबसे लास्ट में दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें रेड कलर में राइट साइड में। तो इसमें आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका जो नंबर है, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी नंबर जो यहाँ पे दिख रहा होगा, और आपका अभी जो इस टाइम पे पेमेंट किए थे जिस तारीख को, यहाँ आपको दिख रहा होगा, और जितने रुपए पेमेंट किए वो भी दिख रहा होगा, लेकिन सक्सेस का बटन यहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो उसके राइट साइड में जो दिख रहा है यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप जो रजिस्टर नंबर डाल के खोज रहे थे वो यहाँ आप लोगों को दिखने लगेगा नीचे। तो आप लोग यहाँ पे जो एक चीज़ लिखा हुआ है स्टेटस ऊपर में ब्लू कलर का, इसमें दिखा हुआ है पेंडिंग। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आपके भुगतान का विवरण अभी अप्राप्त है। बिहार भूमि ऑनलाइन लगान पोर्टल यानी कि इसी वेबसाइट से 48 घंटे बाद भुगतान की स्थिति पुनः जांच ले। भुगतान का विवरण उपलब्ध होने के पश्चात लगान रसीद इसी पोर्टल से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि अभी 48 घंटे यानी कि आप जिस तारीख को पेमेंट किए उसके 2 दिन बाद आप लोगों को फिर से इसी पोर्टल पे आना है, वैसे ही सारा डिटेल्स भरना है। फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप लोगों का रसीद जनरेट हो चुका होगा, आप लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं।
प्रिंट करने के बाद आप लोग उसको मार्केट से निकलवा भी सकते हैं। उसका हार्ड कॉपी निकाल के रखना जरूरी है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी का आप लोग फ़ोन में रख सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी आप लोगों को कहीं भी ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको वहीं पिछले भुगतान की जानकारी के लिए सारा डिटेल्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कि पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, और जो आप लोग पिछले साल रसीद कटवाए होंगे वो भी आप लोगों को यही मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके वो जानकारी भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से पिछले भुगतान का विवरण आ जाएगा। यहाँ आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जहाँ पे मल्टीपल आप लोगों का रसीद जो आप लोग अभी तक कटवाए होंगे वो यहाँ पे ढेर सारे रसीद देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रसीद का विवरण लिखा हुआ है। रसीद के विवरण में रसीद संख्या, वर्ष तक, माने किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए आप लोग पेमेंट किए हैं, फिर उसका रसीद आप लोग कितना रुपए दे करके पेमेंट किए, यहाँ देखें वाले बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से ऑनलाइन लगान या रसीद निकालने का तरीका, कटाने का तरीका बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।